लूमो और जादुई इंद्रधनुष पुल। सुबह की कोमल किरणें एवरग्लो वन में बिखर रही थीं। छोटा रक्षक लूमो, जिसकी पंखों से हल्की रोशनी झलकती थी, जागा और अपने चमकते पंख फैलाकर अंगड़ाई ली। तभी अचानक उसे चिंतित स्वर सुनाई दिए। वह नदी की ओर उड़ गया और हक्का बक्का रह गया। वहाँ जादुई इंद्रधनुष पुल टूटा पड़ा था। उसकी जगमगाती रंगतें गायब हो चुकी थीं और अब बस एक फीका धूसर सा मेहराब बचा था। जंगल के सारे जानवर, खरगोश, गिलहरियां और हिरण उदास खड़े थे। पुल के बिना वे अपने घरों और भोजन तक नहीं पहुंच सकते थे। लूमो का दिल भारी हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने अपने हल्के से टिमटिमाते लालटेन को उठाया और कहा, मैं प्रकृति से रंग इकट्ठा करूंगा और पुल को फिर से जिंदा कर दूंगा। जानवरों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। सबने खुशी से उसका उत्साह बढ़ाया। लूमो उड़ चला। सबसे पहले वह गुलाल जैसे लाल फूलों के पास पहुंचा। लालटेन से हल्का स्पर्श किया और फूलों की आग जैसी लाल रोशनी उसमें समा गई। पुल पर पहली लाल पट्टी जगमगा उठी। फिर वह उगते सूरज के पास गया। वहां से उसने नारंगी चमक और सुनहरी पीली किरणें पकड़ ली। पुल पर दो और रंग चमकने लगे। एक वन की खुली जगह में उसने पत्तियों को छुआ। हरे रंग की झिलमिल रोशनी लालटेन में समा गई और पुल चौथी पट्टी से जगमगाने लगा। फिर वह चमचमाती नदी के पास पहुंचा। लूमो ने लालटेन पानी में डुबो दी। नीली लहरें उसमें घुल गईं। पुल अब लगभग पूरा हो चुका था। आखिरी दो रंग बाकी थे। शाम ढलते ही लूमो सांझ के आसमान में ऊंचा उड़ गया। वहां से उसने नीला नीला जामुनी, इंडिगो रंग लिया। फिर एक जगह चमकते बैंगनी फूलों से उसने अंतिम रंग इकट्ठा किया। इंद्रधनुष पुल अब पूरी तरह से जीवित था और पहले से भी ज्यादा चमचमा रहा था। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जानवरों ने तालियां बजाईं और पुल पार किया। जुगनू भी उड़कर आए और लूमो के साथ आसमान में नाचने लगे। अंत में लूमो मुस्कुराया और बोला, जब हम सब मिलकर मेहनत करते हैं तो जादू फिर से लौट आता है। और चमचमाते इंद्रधनुष पुल के नीचे एवरग्लो वन पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो उठा।